नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं बलबीर और आप देख रहे हैं बलबीर आइडियल चैनल। दोस्तों आज हम एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी है, आज उसका सबूत के साथ हम चर्चा करेंगे। दोस्तों एएलपी की जो सैलरी स्लिप है उसके साथ आज हम पूरे जितने भी अलाउंस मिलते हैं, ऐसे ही मतलब एएलपी को नहीं बोला जाता कि एएलपी को इतनी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, सैलरी की दृष्टि से सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है। तो आज हम विद सैलरी प्रूफ इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली लोको पायलट की भर्ती की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने अंदर एक दीवानगी लाओ जॉब के प्रति। मतलब आपको सरकारी नौकरी लगाना है, उसके प्रति आपके अंदर दीवानगी होनी चाहिए। तो दोस्तों तभी आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी और सरकारी जॉब लगाने का जो आपका सपना है वो साकार हो पाएगा। आज हम दोस्तों दो हमारे पास सैलरी स्लिप हैं। पहला मतलब जिसकी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुई है, 2 साल जिसको कंप्लीट हुए हैं। साथ ही दोस्तों एक 3 साल में क्या हो जाता है कि एएलपी से सीनियर एएलपी बन जाता है। तो उन दोनों की सैलरी में हम डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम एएलपी जिनको 2 साल कंप्लीट हुए हैं उनकी सैलरी स्लिप पे आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है दोस्तों, यहाँ पे 17/8/2020 की है दोस्तों। तो यहाँ पे करीब इनको 2.5 साल के आसपास समय हो गया है एएलपी बने हुए। अभी यहाँ पे डेजिग्नेशन आप देख सकते हो दोस्तों, एएलपी है और डिपार्टमेंट इनका मैकेनिकल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम इनकी सैलरी की चर्चा करेंगे दोस्तों। और कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको इनको 50,000 प्लस सैलरी इनको मिलती है। तो आज हम पूरा मैं आपको एक एक अलाउंस जोड़ के बताऊंगा कि आप इनकी कैसे 50,000 से ऊपर सैलरी बनती है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें बेसिक पे, जो मूल वेतन बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो 21,100 है 2 साल के बाद। दोस्तों आपकी जो शुरुआत है ज्वाइनिंग में वो 19,900 रुपये से होगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 2 साल इनको कंप्लीट हो गए हैं, तो 3% के हिसाब से प्रत्येक साल आपका 3% का एक इंक्रीमेंट लगता है। तो 3% आप 19,900 का लगाएं तो करीब 600 रुपये की वृद्धि होगी। ऐसे ही दूसरी साल भी तो इन्होंने 600 रुपये की वृद्धि करके 21,100 रुपये का इनका बेसिक अमाउंट हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो करंट आपका अलाउंस रहेगा, जैसे महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस हम जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे 10,423 है। अभी करीब 38% के आसपास अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए चल रहा है दोस्तों। और ये सैलरी अभी हाल ही की है, दिसंबर 2022 की है दोस्तों। इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद इनको हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस उन्हीं को मिलता है जो मतलब जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, रेलवे क्वार्टर्स हैं, उनको नहीं लेते हैं, उनको ही मिलता है। तो ये 2469 है। ये इनको 9% के करीब यहाँ पे एचआरए मिला हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये आपको मिलना ही मिलना है, ये सभी को मिलता है 1242 रुपये। साथ में ये जो फैक्टर है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 16,356। ये दोस्तों आपका किलोमीटर अलाउंस है। आपने जितनी रेलगाड़ी को चलाई है, जितना किलोमीटर, मान लो आपने 100 किलोमीटर चलाई है, तो ये 3.7 के आसपास मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। तो आपके करीब ये मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 को तो 370 रुपये के आसपास ये हो जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने कम से कम 4,500 या 5,000 किलोमीटर की गाड़ी चलाई होगी, तब जाके इनका 16,356 ये बन रहा है। साथ ही दोस्तों अलाउंस इन ये LEU ऑफ किलोमीटर एच के, और मतलब हेड क्वार्टर इन्होंने ड्यूटी की होगी ऑफिस की, तो उसका भी अलाउंस मिलता है यहाँ पे 633 रुपये। और इसके साथ ही इन्होंने सेल अलाउंस, तो दोस्तों जो सेल अलाउंस है, जो टॉर्च इनके पास रहती है रात में जब ये ट्रेन चलाते हैं, तो 60 रुपये उसके मिलते हैं। साथ में इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये भी 1497 रुपये मिला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम डिडक्शन की बात करें तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में इनका 30 रुपये कटा हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो न्यू पेंशन स्कीम है भारत सरकार की, उसमें 3785 रुपये इनके कटे हुए हैं। ये इसके हिसाब से इनको फिर बाद में पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम इनका जो शुद्ध वेतन माने, इनको जो कट पिट की जो सैलरी मिली है दोस्तों, वो मिली है 49,965। और जबकि हम ग्रॉस सैलरी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 53,780 रुपया है। तो दोस्तों 2 साल जब 2.5 साल जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप एएलपी में ही रहते हो ट्रेनिंग के बाद, तो आपको 53,780 टोटल वेतन दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करें जिनको 3 साल कंप्लीट हो गया है, जो सीनियर एएलपी बन गए हैं, तो दोस्तों RRB ALP सीनियर ALP सैलरी डिटेल आफ्टर 3 ईयर कंप्लीशन।
तो 7th पे के हिसाब से मैंने पहले ही बताया था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख तो दोस्तों यहाँ पे सीनियर ALP यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, पद जो है, और ये जो आपकी नवंबर 2022 की पर्ची है, ज़्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों। और इनकी देखो आपको 2019 की ज्वाइनिंग है, तो करीब इनको 3 साल के आसपास मतलब यहाँ पे समय हो गया है दोस्तों। तो उसी के हिसाब से ये सीनियर ALP बन गए हैं दोस्तों। अब इनका हम यहाँ पे टोटल सैलरी जानेंगे, बेसिक पे जानेंगे। जैसे अभी हमने ALP की जानी, वैसे ही हम सीनियर ALP का जानेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 21,100 उनका बेसिक था, लेकिन यहाँ पे देखो 25,500 इनका बेसिक दोस्तों हो गया है। ये सीनियर ALP जैसे ही बनते हैं तो इनकी बेसिक में वृद्धि हो जाती है। जब बेसिक में वृद्धि होगी तो आपकी सैलरी में भी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे DNS अलाउंस भी इनका बढ़ गया है, देखो दोस्तों 12,597। साथ ही यहाँ पे ये जो 2484 किलोमीटर अलाउंस है दोस्तों, किलोमीटर नहीं सॉरी, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। इसके बाद जो किलोमीटर अलाउंस है वो इनका 8,000 रुपये है। और अलाउंस इन LU ऑफ किलोमीटर हेड क्वार्टर लीव, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा किया, इसीलिए इनका एक कम बना है, करीब 3455 है। और सेल अलाउंस 102 रुपये है दोस्तों। और लीव अलाउंस रनिंग ये 1974 रुपये है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस इन्होंने नाइट बहुत कम की, 253। साथ में स्पेशल ड्यूटी अलाउंस ये 2550 रुपये है दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो इनकी जो कट पिट की जो सैलरी आ रही है वो 52,000 के करीब यहाँ पे सैलरी बन रही है दोस्तों, 52,293 रुपये। अब यहाँ पे हम इनका जो कटौती है वो देख लेते हैं दोस्तों। जो कटौती है तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस है वही 30 रुपये कट रहा है इनका भी, जस्ट सेम। और दोस्तों इसका जो न्यू पेंशन स्कीम है इनका बहुत ज़्यादा कट रहा है यहाँ पे 4575, उसी के हिसाब से सरकार भी कुछ मिलाती है इसमें। और हाउस रेंट दोस्तों इनकी जो सैलरी है ना, इसीलिए थोड़ा सा कम बनी है ग्रॉस, क्योंकि इन्होंने जो HRA इनको यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। HRA उन्हीं को मिलता है जो स्टाफ क्वार्टर का यूज़ नहीं करते, रेलवे के क्वार्टर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने स्टाफ क्वार्टर का रेंट ये लोग इन्होंने काट लिया है, 290 रुपये ये काटता है। और वाटर चार्जेस 15 रुपये। और ये लिखा है प्रोफेशन टैक्स आसाम, तो ये टैक्स का इनका 208 रुपये कटा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी की हम बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी दोस्तों आपकी 57,411 है। तो दोस्तो62 यहाँ पे अगर HRA भी अगर 5,000 रुपये हम शामिल कर देते इनका, तो करीब करीब दोस्तों आपकी 62,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। मतलब 3-3.5 साल में आपको इतनी सैलरी ITI लेवल पे कहीं नहीं मिलने वाली दोस्तों। इसीलिए सैलरी की दृष्टि से ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे ही अगर जानकारी के लिए आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।